बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा और साथ साथ सत्तूर साहब का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड FIA को भेज दिया गया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद की तरफ से। पहले ज़रा बात कर लेते हैं असतूर साहब की और फिर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालबे की। इमरान खान साहब रिहा होके क्या करेंगे और रिहाई का मुतालबे का मकसद क्या है, वो ज़रा बाद में। पहले असतूर साहब की सहाफ़त, उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, सहाफ़ती आज़ादी, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ असद तूर साहब के ताल्लुकात, उनकी गुफ्तगू काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ, वो आपके गोशगुजार करनी है। और असद तूर साहब को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेजा क्यों गया है, वो आपके गोशगुजार करना है। तो असद तूर साहब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के लत्ते ले रहे थे और जो ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म है असद तूर साहब का, मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। जिस किस्म की वो सहाफ़त करते हैं, जिस किस्म की वो बातें करते हैं बग़ैर सबूत और शवाहिद के, मैं उसको बिल्कुल नहीं सराहता, ना मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि असद तूर साहब के हवाले से ये मामलात जो हैं या तो किसी सहाफ़ती तंज़ीम के हवाले होते। हमारे यहाँ ऐसी तंज़ीमें मौजूद हैं सहाफ़त में जो इनके हवाले से बातचीत करती हैं, और ये मामलात अदालत के अंदर ना ही जाते तो बहुत अच्छा होता। क्या ही अच्छा होता कि पीका ऑर्डिनेंस, उसकी भी मैंने आपको कहानी बतानी है पीका ऑर्डिनेंस की, जिसके तहत तसत्तूर साहब को साइबर क्राइम और दीगर दफ़ात लगाकर उनको अरेस्ट किया गया है, वो भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि असतूर साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो इल्ज़ामात इलेक्शन के अंदर धांधली के हवाले से हैं। और साथ साथ उनका कहना ये है या उनका मानना ये है या वो कन्विंस्ड है कि ये धांधली जो है काजी फाइज ईसा साहब ने की है। काजी फाइज ईसा साहब ने इलेक्शन चुराया है। और साथ वो कहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब की बदनीयती आप देखें। तो अगर तो आपके पास शवाहिद मौजूद हों, तो मेरा ख्याल है तब भी आप इस किस्म के अल्फाज से शायद इज्तनाब भी करते हैं। अगर आपके पास किसी किस्म के हकायक मौजूद नहीं हैं और आप इन्फर कर रहे हैं, यानी कि आप इंफॉर्मेशन को इधर उधर से देख के, सुन के, स्टेटमेंट्स इकट्ठी करके आप उनकी बुनियाद के ऊपर अपनी राय कायम कर रहे हैं, तो ये भी कोई सहाफती इक़्तिदार के ज़ुमरे में नहीं आता है। दूसरी तरफ जब मैं ये कहता हूँ कि असद तूर साहब का जो ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म है, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं ये भी साथ साथ कहता हूँ कि असद तूर साहब के हवाले से जो रवैया अपनाया गया है, वो बहुत सख्त है। अ, देखिए, जो राय कायम करने वाले होते हैं, वो लोगों का काम देख के अपनी राय कायम करते हैं। आप सियासतदानों को हम लाख बुरा कहते हैं, इतनी सख्त तनकीद करते हैं हम उनके ऊपर, लेकिन लोग उनको फिर भी वोट देते हैं। इमरान खान साहब को जो लितरॉल तारीखी इमरान खान साहब की हुई है और जो तारीखी लितरॉल उनकी हो रही है, आप लोगों का तासुर उनके हवाले से एक अपना एक कायम है। इलेक्शन के अंदर वो तमाम लोगों ने देखा भी है। तो मेरा नहीं ख्याल, ये मैं इमरान खान साहब के हवाले से मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट कि काजी फाइज ईसा साहब को अगर बुरा लगा असद तूर साहब के हवाले से जो वो गुफ्तगू फरमाते रहे हैं, मैं उसे आई डिसएग्री विद असद तूर। मैं नहीं चाहता कि इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो सिटिंग चीफ जस्टिस साहब के हवाले से आप इस्तेमाल कर रहे हो शवाहिद को ना देख कर। शवाहिद अगर आपके पास मौजूद है तो फिर आप बात कर भी लें। अगर कानून और आइन जो है किसी बात के ऊपर वजाहत से कोई बात करता है, तो आप उस अदरवाइज उसके ऊपर पब्लिक सेंटिमेंट को देख के तो अदालतें फैसला नहीं करती। अदालतें कानून और आइन के ऊपर फैसला करती हैं। तो काजी साहब को बदनीयत कहना, बददयानत कहना, अगेन आई डिसएग्री। छोटी सी मैं आपको एक वाकया अपनी याददाश्त से सुनाना चाहता हूं, जो असद तूर और काजी फाइज ईसा साहब के दरमियान हुआ मुकालमा, और मैं वहां पे मौजूद था। और ये बात तब की है जब काजी फाइज ईसा साहब अपना केस लड़ने खुद सुप्रीम कोर्ट हाजिर होते थे, और उमर अता बंदयाल साहब जो है अपने साथी जजों के सामने, फुल कोर्ट शायद बैठा होता था, 8 या 9 या 10 के 12 जजेस बैठे होते थे, और काजी फाइज ईसा साहब आर्ग्यू कर रहे होते थे। और बाज़ दफ़ा मुनीब अख्तर साहब के सवालात के ऊपर सरीना ईसा साहिबा जो हैं वो आपदीदा भी हो जाती थी। बड़े जज्बाती मनाजिर होते थे। तो जब ब्रेक हुआ करती थी आर्गूमेंट से, तो हम सब लोग जो थे काजी फाइज ईसा साहब को
घेर लिया करते थे। वैसे तो जज के साथ इतना इंटरैक्शन का आपको मौका नहीं मिलता, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब अपनी वकालत खुद कर रहे थे, तो हम उनको मुख्तलिफ सवालात किया करते थे। तो असद तूर साहब को उस दौरान काजी फायज ईसा साहब ने मुखातिब करके कहा कि भाई तुम जो ध्यान से अपना काम करो, और जो जिस किस्म के तुम व्लॉग कर रहे हो, बी केयरफुल। काजी फायज ईसा साहब उनके असद तूर साहब के जो बोल्ड किस्म के एक्स्ट्रा बोल्ड होते हैं, वैसे बोल्ड क्या होने, जो उनके व्लॉग्स हुआ करते थे उसके सुन के वो कहा करते थे, और उन दिनों में वो काजी साहब के हक में बोला करते थे असद तूर साहब। तो काजी साहब फिर भी उनको कहते थे कि यार जरा दरमियाना माहौल रखो, बी कॉशियस, दरमियान में रहो दया, इतना खुल के फ्रंट फुट के ऊपर, हाँ फ्रंट फुट का काजी साहब ने कहा इतना फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहे हो तो जरा ध्यान से करो। तो उनको कॉशियस किया करते थे काजी फायज ईसा साहब। सो ही न्यू कि असद तूर साहब जो हैं वो बहुत खुल के बात करते हैं, और खुल के बात करते हुए बाउंड्री जो दहलीज या किसी किस्म की बाउंड्री लाइन जो है उसका कोई वो खास ख्याल नहीं रखते और बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये खुद उन्होंने अदालत में उनसे कहा, और आज वही असद तूर जो है काजी फायज ईसा साहब की बनाई गई वो जो JIT थी, और उसमें इन्वेस्टिगेशन और फिर रिमांड, 14 रोज़ा अब रिमांड हो गया, पहले कोई पता नहीं 10-12 दिन से पहले रिमांड के ऊपर है, तो अब वो फिर अंदर चले गए। अच्छा, इससे जो नुकसान होता है ना जी, वो ये होता है कि दूसरे जो सहाफ़ी होते हैं, जो सहाफ़ती इक़दार, रिवायात को मद्देनज़र रख के बात कर रहे होते हैं, और यूट्यूब का एक मीडियम ऐसा है, बदकिस्मती से मैं कहूँगा, कि जब तक आप किसी के माउथ ऑर्गन नहीं बन जाते हैं ना, तो ये काम चलता ही नहीं। बड़ी बदकिस्मती है इसके अंदर से। अगर आप इमरान खान साहब के हक में बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे इमरान खान साहब के हक में बात करें कि जैसे उनको ऊपर से उतारा गया था, और वो बहुत मुकद्दस कोई सियासतदान है, तो फिर लोग आपको बहुत कहेंगे वाह 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 क्या बात कर दी। इसी तरह दूसरी तरफ है, अगर आप नवाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को कहें कि बस इनके बाद तो दुनिया के अंदर और कोई नेक और पारसा शख्स नहीं है, और जो इनकी सियासत है वो किसी और की नहीं है, तो आपकी फिर भी बल्ले बल्ले है। तो जो सहाफ़ी बेचारे होते हैं ना, जो डे टू डे देख के चीजें कर रहे होते हैं, वो 3 में ना 13 में यूट्यूब के ऊपर होते ही नहीं है, तो उनको घास ही नहीं लोग डालते। तो ये एक यूट्यूब का एक नेगेटिव है। तो बाज़ दफ़ा मैं खुद जब खबरें देखता हूँ, तो आपका खून खौलने लगता है कि ये मुल्क में हो क्या रहा है, ये क्या आप लोग कर रहे हैं इकट्ठे होके। और आजकल जो सियासत हो रही है उसको जब आप नजर दौड़ाते हैं, तो आपको यही कुछ नजर आता है कि आप कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। इलेक्शन के अंदर खामियां हैं, इलेक्शन के अंदर जिस किस्म का करवाया गया है उसके अंदर बहुत सारी नुक्स हैं, लेकिन आप उनको पॉइंट आउट करें ना। आप कहें कि चोरी कर लिया, चुरा लिया, बदनीयती थी, काजी फायज ईसा मिल गया, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है, ISI के साथ मिल गया है, फौज के साथ मिल गया है। तो मेरा ख्याल है कि आप उसके हवाले से मामलात, फिर अगर जब आप बात करते हैं तो फिर आप शवाहिद भी रखें। अच्छा जी, अब असद तूर साहब के हवाले से तो हो गया, जरा थोड़ा सा इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लें। आज मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, एक तो मुझे उनकी ये समझ नहीं आती कि वो किसकी पिच के ऊपर खेल रहे होते हैं। आज उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से सेनेट के इजलास में कहा है कि जी इमरान खान साहब को रिहा करें। अच्छा, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है ना जी, वो काफ़ी मुतअद्दिद पार्टीज का हिस्सा रह चुके हैं, और वो कोई टिपिकल सियासतदान नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ने जाते। उनके कॉन्टेक्ट्स की वजह से साफ़ी रहे हैं, उनकी लिखाई की वजह से, उनके असर व रसूख की वजह से लोग जो हैं उनको अपनी पार्टी का हिस्सा बना लेते हैं। और आज उन्होंने जो है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात की है कि उनको रिहा कर देना चाहिए। अच्छा, अब इमरान खान साहब के एक तो जो केसेस हैं, फिर उनका क्या करें। वो केसेस कानून और आइन के मुताबिक नहीं है, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो फिर आप ये भी कहेंगे कि एक मिसाल नवाज शरीफ साहब के केसेस की है कि जब आप फैसला कर लेते हैं कि यार इसको रिहा कर दो, इसको आज़ाद कर दो, पहला वाला बंदा गलत था, नया वाला ये नया अब दोबारा सही बंदा होगा, पहले हमसे गलती हो गई शायद समझने में, ये सोचने में,
तो अब इसको दूसरे बंदे को ले आते हैं। तो इमरान खान साहब के हवाले से अब उनको बाहर ले आएं तो क्या उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे? तो ये मजाक नहीं बन जाएगा? हमारी अदलिया तमस्कर नहीं उड़ेगा उसका? ठट्ठे नहीं लोग लगाएंगे कि जी केसेस इतने आपने बना दिए पहले और आप चालान उनके भरवाते रहे हैं, तफ्तीशें होती रही हैं, बेलें आप देते रहे हैं, ऑर्डर्स आप देते रहे हैं, और अगर केसेस इतने ही गलत है तो पहले ही ख़त्म कर देते। तो अब आप किस तरह ख़त्म करेंगे? कोई ब्रॉडर कंसेंसस इस हवाले से है? नहीं है। ना फौज इस हक में है मेरे हिसाब से, और ना कोई सियासतदान मेरा ख्याल है इस हक में कि इमरान खान साहब को रिहाई दी जाए। एक चीज़। दूसरी चीज़, इमरान खान साहब को रिहाई दे के आपने उनको कहाँ लेके जाना है? इमरान खान साहब को अगर आज आप रिहाई देते हैं, रिहा कर देते हैं, तो ज़रा सीन देख लें क्या होने वाला है। तो इमरान खान साहब को आप बनी गाला में किला उनका बनाएंगे या जमान पार्क के अंदर उनका किला बनाएंगे? कहाँ पे किला बनाएंगे? और जो जिस किस्म के हालात हैं, तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सियासत बेहतर जानते हैं। हो सकता है कि उनके दिल में हो कि इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो उनका दिल जो है वो पसीज जाएगा, मोम का हो जाएगा, और वो कहेंगे नहीं नहीं, मैं अपने मुल्क के लिए जो है, बेहतरी के लिए जो है वो मिल के लोगों से काम करना चाहता हूँ। तो द डे ही डज दैट ही डाइज। इमरान खान साहब पॉलिटिक्स जो है वो, इमरान खान साहब की वो खत्म हो जाएगी जिस दिन वो ये कहेंगे कि चले यार मिल के काम करते हैं। उनकी पॉलिटिक्स दफन हो जाएगी। और काफ़ी सारे लोग जो है मेरा ख्याल है वो इसीलिए इमरान खान साहब के पीछे लगे हुए हैं कि यार कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स जो लड़ाई की पॉलिटिक्स है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर दोबारा से पिच्ड बैटल्स हों, सड़कें जो हैं वो एहतजाज हो रहे हों, उनके साथ मौलाना फजल रहमान साहब भी खड़े हो जाए और कहें कि दोबारा इलेक्शन करवाएं, तो दोबारा इलेक्शन कहाँ से करवाएं? पैसे हैं आपके पास दोबारा इलेक्शन करवाने के? शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि पार्लियामान भी जो है कर्जे के ऊपर चल रही है, और कर्जा कहाँ कहाँ से निगरान हुकूमत ने कर्जा पकड़ के ये इलेक्शन करवाया। तो आप एक और ऐसी एक्सरसाइज करवाने के मुतम्मिल हो सकते हैं। तो फिर आप क्या चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी का निफाज हो जाए, मार्शल लॉ वगैरह टाइप की कोई चीज चाह रहे हैं, या कोई एक ऐसी हुकूमत चाह रहे हैं कि जिसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक ना हो, ऐसे ही पकड़ के बिठा दें हम उनको और कहें कि ठीक है जी ये वाली हुकूमत चला लेते हैं? तो इमरान खान साहब तो मिलके किसी के साथ नहीं चलना चाहते। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की जो प्रपोजल है, इट इज मोर ऑफ अ पॉपुलिस्ट जो अप्रोच होती है ना, जो इमरान खान साहब की अप्रोच होती है कि जो लोगों का सेंटिमेंट है उसको कैश कर लें, एक ऐसी मुनफरिद बात करें जिससे आप बड़े स्टेटसमैन जो है वो दिख रहे हो। तो अगर इतना ही स्टेटसमैन आप दिखना चाहते हैं तो पहले इलेक्शन की आप बात करें। इतना ही स्टेटसमैन आप दिखना चाहते हैं तो पहले आप फिर 2018 के इलेक्शन की बात करें। इतने स्टेटसमैन आप बनना चाहते हैं तो फिर आप जो बाजवा साहब इस मुल्क के अंदर करते रहें उसकी बात करें। तो इमरान खान साहब तो कहते हैं ना कि मुझे बाजवा साहब कहते थे कि अच्छे बच्चे बन के बैठ जाओ, तो आप फिर उसकी बात करें। आप सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की बात करें। अगर आपने स्टेटसमैन बनना है तो ये कह देना छੱਡ दो जी इमरान खान साहब, मैं भी कह देता हूं छोड़ दे इमरान खान साहब को। यार क्या हो गया यार, कोई तूफान आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इमरान खान को छोड़ दें? तो कहने से तो नहीं होते ना, पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट से काम नहीं चलते होते। तो बात वो करें जो प्रैक्टिकेबल हो। तो मुशाहिद हुसैन सैयद ने छोड़ तो दी है लेकिन उसका सर पैर जो है वो मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल है जी आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।